नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनुराग दुबे और ई मीडिया वेब ऐप में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, इसका टॉपिक जो है और जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है उन सभी के लिए जो किसी अवसर की तलाश में रहते हैं कि काश कोई ऐसा अवसर हमें मिले जिसके माध्यम से हमें कम समय में, कम मेहनत में जल्दी और ज्यादा लाभ मिले। तो दोस्तों, एक उदाहरण के साथ में आपको मैं समझाना चाहूंगा ये पूरा वीडियो। दरअसल सबसे पहले ये बात करते हैं हम किस अवसर की बात कर रहे हैं, किस तरह के। तो जैसे अगर आप स्वयं का न्यूज पोर्टल संचालन करना चाहते हैं, तो जैसे कि आपको पता ही है कि ई मीडिया वेब ने पिछले 9 वर्षों से काम कर रहा है और न्यूज पोर्टल हम बनाकर देते हैं और हमारे जो क्लाइंट्स है ऑल ओवर इंडिया में करीबन 400 450 से ज्यादा न्यूज पोर्टल हमारे बनाए हुए चल रहे हैं और काफी अच्छे स्तर पे काम कर रहे हैं, जिसमें समय समय पर मीडिया मार्गदर्शन और टेक्निकल सपोर्ट हमारी तरफ से दिया जाता है। अब दोस्तों, बात आती है कि हर एक न्यूज पोर्टल संचालक ये चाहता है कि हमें कई ऐसे अवसर मिले जिससे उनकी ग्रोथ जो है वो जल्दी हो जाए। तो ये ऐसे अवसर कब मिलते हैं? कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट होता है या कोई ऐसा बड़ा आयोजन होता है जिसके चलते ये जो न्यूज पोर्टल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ समय पूर्व था कुंभ मेला। वो कुंभ मेला अभी प्रयागराज में कंप्लीट हुआ। तो जिन लोगों ने रेगुलर बेसिस पे जो प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए न्यूज पोर्टल संचालक थे, कई लोगों ने हमसे भी न्यूज पोर्टल बनवाया प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्रों से, उन लोगों ने रेगुलर बेसिस पर अपने पोर्टल पर प्रयागराज के महाकुंभ से जुड़ी हुई अपडेट्स और समाचार प्रसारित किए अपने न्यूज पोर्टल के ऊपर और उनको काफी अच्छा बेनिफिट मिला। उनके पोर्टल से उनको कई तरह की इनकम भी हुई और उनका नेटवर्क भी काफी अच्छा हो गया। यही दोस्तों 2 अवसर अभी और आ रहे हैं जिसमें हरिद्वार में अब कुंभ मेला लग रहा है। क्योंकि मैं आपको इन अवसरों की विशेष बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिंहस्थ, कुंभ, इस तरह के एक तो आयोजन जो होते हैं ये 1 से 2 महीने तक चलते हैं। ये जो सिंहस्थ मेला होता है, कुंभ मेला होता है, महाकुंभ होता है, ये 1 से 2 महीने तक चलता है। और सिर्फ ये एक लोकल हमारे क्षेत्रों में जो मेले लगते हैं उसकी तरह नहीं होता। धार्मिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा पर्व होता है जिसमें देश सहित विदेश में भी रहने वाले सभी भारतीयों की नजर, साथ ही साथ कई विदेशियों की नजर जो कि भारत की सभ्यता, कल्चर और धर्म पर विशेष रुझान और झुकाव रखते हैं, उनकी नजरें भी इस महाकुंभ और इस आयोजन से जुड़े, इस मेले से जुड़े, इस पर्व से जुड़े, इस अवसर से जुड़े गतिविधियों पर रहती है। वो जानने के उत्सुक रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नई गतिविधि हो रही है, कौन आया है, क्या क्या गतिविधियां और हो रही है। तो दोस्तों, अभी अब सिंहस्थ जो है, महाकुंभ जो है, वो अब लगने वाला है हरिद्वार में और उसके बाद 2028 में लगने वाला है उज्जैन में। तो जो भी उत्तराखंड से जुड़े लोग हैं, जो भी मध्य प्रदेश से जुड़े लोग हैं, उनके पास ये काफी अच्छा अवसर है कि वो 1 वर्ष 2 वर्ष उन्हें जो ये मिल रहे हैं वो उनको इस तरीके से मिल रहे हैं कि आप आज से अपने पोर्टल की शुरुआत कीजिए, आप जुड़िए हमसे, अपना न्यूज वेब पोर्टल बनवाइए और जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं, अगर उस अकॉर्डिंग आप काम कर लेते हैं तो आप मान के चलिए सिंहस्थ में आप इतना अच्छा अपना नेटवर्क बना लेंगे कि आप पिछले 5 सालों में भी काम करके इतना अच्छा नेटवर्क नहीं बना पाएंगे जो आप आज से मेहनत करके इन 3 सालों के अंदर, आने वाले 10 सालों की मेहनत आपकी सार्थक हो जाएगी। अब एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। मैं लगभग सारी बातें आपको जो अपने वीडियोस में बताता हूं वो कोई सुनी हुई बातें नहीं बताता हूं, मेरे खुद के स्वयं के जो अनुभव हैं मीडिया क्षेत्र के, वही आपसे साझा करता हूं क्योंकि उन्हें मैं अप्लाई कर चुका हूं, परख चुका हूं, मुझे पता है ये चीजें काम करती है या नहीं करती है। पिछले सिंहस्थ में, जब पिछला सिंहस्थ उज्जैन में लगा था, तो उस समय मैं उज्जैन में एक बड़े न्यूज संस्थान के साथ में काम कर रहा था। वहां के सीईओ के पद पे मैं वहां काम करता था और पूरे सिंहस्थ की गतिविधियों पे नजर रखता था और सारी अपडेट वहां पर न्यूज चलाना, न्यूज कब आना है, कब लगेगी, क्या हो रहा है, क्या गतिविधि, उज्जैन क्षेत्र की पूरी एक्टिविटीज पे नजर रहती थी। और जो टीम मेंबर्स थे उनकी भी सारी एक्टिविटीज मेरे माध्यम से ही होके जाती थी। तो वहां पर दोस्तों एक विषय ये आता था कि वहां जो न्यूज पोर्टल संचालित होता था, वहां न्यूज पोर्टल से, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं ताकि उससे आपको समझ में आए कि ये चीज कितनी बड़ी है। आज से 10 साल पूर्व, क्योंकि 2 साल बाद अब वहां पर सिंहस्थ वापस उज्जैन में लगेगा, तो
आज से 10 साल पहले जो न्यूज पोर्टल संचालित हो रहा था, जहां पर जिस पर मैं भी काम करता था, वहां पर डे 40 से 45 हजार रुपए की अर्निंग सिर्फ गूगल के माध्यम से होती थी। क्यों? क्योंकि पूरे देश और पूरे विदेश की नजरें सिंहस्थ की गतिविधियों पर रहती थी, और उससे 1 साल पूर्व, 1.5 साल पूर्व, 2 साल पूर्व तक जो वो पोर्टल के संचालक और उनकी टीम थी, उन्होंने अपने खबरों के प्रचार प्रसार से पूरे क्षेत्रों में जहां जहां तक उनके पाठक थे, दर्शक थे, उन तक ये सूचना और ये उन तक मैसेज पहुंचा दिया था कि उज्जैन की जो भी गतिविधियां होंगी वो हमें सबसे पहले इस पोर्टल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो जब सिंहस्थ चल रहा था तो सिंहस्थ में कई सारी ऐसी गतिविधियां होती थी, जैसे आपको अगर जानकारी हो पिछले सिंहस्थ की कि क्या क्या हुआ था, तो जैसे आंधी तूफान आए थे, जिससे कई सारे पांडाल उड़ गए थे और टूट गए थे। फिर कई पांडाल ऐसे थे जिसमें जिस क्षेत्र में सिंहस्थ एरिया लगा था उसमें कुछ एरियाओं में कोबरा सांप घुस गए थे और उन्होंने 2-3 लोगों को काट भी लिया था, फिर रेस्क्यू हुआ था उनका। फिर उसके बाद में सिंहस्थ में जो घाट जो है उज्जैन के, वहां पे नीचे से जो सीवरेज लाइन जा रही है वो फट गई थी, और सारा जो पानी है वो सिंहस्थ में जहाँ स्नान होना था, शाही स्नान, उस घाट पर गंदगी फैल गई थी। फिर और भी ऐसी कई सारी गतिविधियां हुई थी, कई जगह झगड़े हो गए थे, तो ट्रैफिक को लेकर कई समस्या हुई थी। तो ये सारी जो अपडेट थी, ये जानने के लिए लोग सबसे पहले उस पोर्टल पर नजर डालते थे, वहां की अपडेट और जानकारी लेते थे, वहां से खबरें पढ़ते थे। तो इस चीज का लाभ उन्हें सिंहस्थ क्षेत्र में इतना मिला कि करोड़ों व्यूज डेली आते थे और उससे हजारों रुपए की इनकम डेली होती थी। तो आप, मैं डेली की इनकम बता रहा हूँ, मंथली नहीं, डेली बेसिस पे 40 से 45 हजार अर्निंग, तो महीने का आप हिसाब लगा लीजिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले सिंहस्थ में, आने वाले आयोजनों में, ऐसे बड़े आपके क्षेत्र में जो भी होने वाले हैं, उन क्षेत्र, तो मेहनत आपको आज से करना पड़ेगी, शुरुआत आपको आज से करना पड़ेगी। ये बात हो सकता है आप तक आज पहुंची हो, पर कई ऐसे लोग जो इन विषयों को जानते हैं, उन्होंने मेहनत शुरू कर दी है, उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो आप पीछे न रह जाएं, और आप भी अगर चाहते हैं कि इस सफलता की दौड़ में आप भी सामने रहें, आगे रहें, जल्दी रहें, तेज रहें, तो आज ही शुरुआत कीजिए। संपर्क कीजिए हमसे, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे 7999906109 पर हमसे संपर्क करके अपना न्यूज पोर्टल बनवाएं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें गाइड करेंगे, आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिलेगी। तो अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसे कई अवसर हैं, कई सारी ऐसी गतिविधियां आपके क्षेत्र में होती रहती है, तो देरी न करें, क्योंकि वर्तमान की जो डिमांड है आज के समय की, अगर आप मीडिया क्षेत्र में या डिजिटल क्षेत्र में अगर आप कदम रखना चाहते हैं, उस पोर्टल सेटअप करें, और साथ में हम आपको न्यूज पोर्टल के साथ में उसके रजिस्ट्रेशन और करवा कर देंगे। आप हमसे मीडिया किट, मीडिया के क्षेत्र में अगर आपके टीम मेंबर्स हैं, उनके लिए आपको रिपोर्टर माइक, रिपोर्टर आईडी, सारी तरह की चीजें चाहिए, वो भी हमारे पास, कॉलर माइक, स्टूडियो लाइट, पूरे माइक, पूरी किट हमारे पास आपको मिल जाएगी। कैसे कैसे क्या करना है, सारा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अवसर का लाभ उठाएं, ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते, बार बार नहीं आते, और आते हैं तो बहुत लंबे समय में आते हैं। तो इसीलिए समय पर जो चीज आपके सामने आ रही है उसका इस्तेमाल करें, उसका फायदा उठाएं, अपने काम को जल्दी से जल्दी सफल बनाएं। धन्यवाद।